एक अहम इम्पॉर्टेंट अपडेट है तमाम प्राइवेट स्कूल्स के लिए और तमाम उन वालिदैन के लिए जिन वालिदैन के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। आज से पहले आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स का निज़ाम जो था वो बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स मनमर्जी से जितनी भी फ़ीस चाहते थे उतनी चार्ज करते थे, चाहे वो एडमिशन फ़ी हो, रजिस्ट्रेशन फ़ी हो या फिर लेट फ़ी के नाम पे माँ बाप को, पेरेंट्स को लूटा जाता था। लेकिन अब सरकार के इतने बेहतरीन इकदाम लिए जा रहे हैं, हम जितनी भी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि अब फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से कुछ रेंज रखी गई है, एक हदूद है जिसके अंदर रहकर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को काम करना है, प्राइवेट स्कूल्स की लगाम को कसा है और अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल इस हदूद से बाहर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं चंद अहम बातें आपको बताना चाहूँगा। पहले तो कोई लेट फी नहीं देनी है आप लोगों ने, फिर कोई एडमिशन फीस नहीं देनी है और फिर कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी है। हालांकि फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी की जानिब से इस तरीके का हुक्मनामा जारी करते हुए तमाम वालिदैन को ये हिदायत भी दी है और प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक अहम अपडेट भी है। आप आराम से सुन लें, बड़ी अहम अपडेट है ये। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो स्कूल एजुकेशन है उसका काम सबसे पहले यह है कि एक अच्छी और एक बेटर क्वालिटी वाली एजुकेशन जो है वो बच्चों को दें। स्कूल एजुकेशन का काम यह है कि वो बच्चों को मुकाम मंजिल तक पहुंचाएं। सरकार ने भी ये कहा है कि स्कूल एजुकेशन जो है वो बिजनेस यूनिट नहीं है कि आपने वहाँ पर पैसा कमाना है और पेरेंट्स को लूटना है और उनकी जेबों से जो है वो पैसा वसूल करना है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा नाजरीन, यहाँ पर आपको मालूम है कि फी फिक्सेशन कमेटी ने इस बारी जो एक हदूद रखी है उसमें यह बात कही है क्लियर तरीके से कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन तमाम स्कूलों ने जो है वो एडमिशन फ़ीस नहीं लेनी है, कोई लेट फ़ी वो चार्ज नहीं करेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं चार्ज करेंगे और वालिदैन से किसी तरीके का एफिडेविट भी वो जो है वो नहीं लिख कर लेंगे, यानी कि उनसे कोई अंडरटेकिंग नहीं ली जाएगी। सबसे पहले यह है कि प्राइवेट स्कूल्स को किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे, अखबार पे कोई भी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवानी है, क्योंकि ये एक स्कूल का जो मर्तबा होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी प्रमोशन और पब्लिसिटी नहीं की जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये सबसे पहली हिदायत है प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि आपने कोई भी पब्लिसिटी सोशल मीडिया पर, अखबारों में नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि वालिदैन को पहले कहा जाता था जनाब एक ही दुकान है, एक ही शॉप है, वहीं से आपने वर्दी भी खरीदनी है, यूनिफॉर्म, वहीं से आपने कलम और किताब भी खरीदनी है, यानी कि पेन और बुक भी, और वहीं से आपने नोटबुक भी बच्चों के लिए लेनी है। लेकिन आप वालिदैन को जहाँ मर्जी चाहें वहाँ से वो किताब खरीद सकते हैं, वहाँ से वो यूनिफॉर्म ले सकते हैं, वहाँ से वो पेन और कॉपी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी स्कूल का कोई एक अपना पर्सनल शॉप है और वहीं पे जाकर आप जो हैं वो किताबें ले सकते हैं, आप किसी भी बुक सेलर से ख़रीद सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर प्राइवेट टीचर्स जो हैं वो एजुकेशन देते थे। हर साल स्कूल जो है वो फ़ीस बढ़ा देता था, एनुअल चार्ज हो, एडमिशन फ़ीस हो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो, लेकिन जो वो प्राइवेट टीचर्स होते थे बेचारे उनको उतनी ही तनख्वाह मिलती थी। अब सरकार ने ये कहा है कि उन टीचर्स की तनख्वाहों को में भी जो है वो इंक्रीमेंट लगेगा, उनकी सैलरीज़ को भी जो है वो अब थोड़ा बढ़ाया जाएगा और उनके लिए भी जो है वो एक बेहतरीन फ़ैसला लिया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा नाजरीन कि अब हालात ऐसे हैं कि आप समझने की कोशिश करें कि किसी भी स्कूल के अंदर जो है वो लाख रुपए तक की एडमिशन फ़ीस ली जाती है, 50,000 एडमिशन फ़ीस ली जाती है। अगर ऐसा कोई भी स्कूल है तो आप फी फिक्सेशन कमेटी की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई भी करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो फ़ी कोई भी स्कूल वक्ती तौर नहीं वसूल कर सकता है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है तमाम प्राइवेट वालिदैन के लिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब स्कूल्स को ये भी हिदायत दी गई है सरकार की जानिब से भी और जम्मू कश्मीर फ़ी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से भी कि आपने जो फ़ी लेनी है वो गवर्नमेंट की दी हुई रेट्स के ऊपर ही लेनी है। सरकार ने फ़ी बढ़ाने का जो फ़ैसला है वो मात्र 30 रुपये से 50 रुपये तक का किया है, बहुत कम है 30 और 50 रुपये। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या काम कर रहे हैं, वो 100 रुपया बढ़ाना चाहते हैं। सरकार ने इनकार कर दिया कि 100 रुपया जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि कश्मीर वैली से एक ऐसा स्कूल है जिसने 100 रुपये की डिमांड की थी, उनके पिछले 3 साल का ऑडिट मंगवाया, उस फाइल को पूरे तरीके से चेक किया और उनके खर्चों के साथ साथ उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन की बात भी की है।
मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि अब ऑनलाइन वेबसाइट्स बन चुकी हैं जिनके ऊपर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन वसूल कर सकते हैं वक्ती तौर कि 2021-22 के सेशन में कितनी फ़ी है, 22-23 के सेशन में कितनी फ़ी है, 24-25 के सेशन में कितनी फ़ी है। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं जाकर कि आपसे कितनी फ़ी जो है वो एनुअल ली जा सकती है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो आपसे एनुअल चार्ज लिए जाएंगे वो तब लिए जाएंगे जब आपका बच्चा उस स्कूल के अंदर जो वो तालीम हासिल कर रहा है, और आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ वही वसूला जाएगा जो एक यानी कि पिकनिक या आप कहीं पे टूर पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आपसे वो चंद पैसे वसूल किए जाएंगे जो आपको वक्ती तौर देने पड़ेंगे स्कूल को। उसके सिवा आपको स्कूल को कोई और पैसा नहीं देना है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हमें बिजनेस यूनिट्स नहीं बनाने हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। हमें प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन वाला एक हब बनाना है जहां पे बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन वक्ती तौर मुहैया की जाएगी। और तमाम वालिदैन की एक लंबे अरसे से शिकायत थी कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो एडमिशन फ़ीस वसूल कर रहे हैं। अब देखिए LKG नर्सरी के बच्चे की जो है वो 50,000, 30,000, 40,000 ले रहे हैं। मतलब किस बुनियाद पर आप ये फ़ीस जो है वसूल कर रहे हैं? क्या आपने एक वालिद के ऊपर इतना जुल्म करना है कि उसकी जेब से पैसा वसूल करके जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसके लिए आपने ये पूरा पैसा जो है वो जमा करना है या इकट्ठा करना है? तो ऐसे हालात के बीच में सरकार ने क्लियर किया है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी और उनको जो है वो किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि ऐसे वालिदैन के ऊपर जो है वालिदैन के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जो वालिदैन इस तरीके से स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या स्कूलों की हाँ में हाँ कर रहे हैं। अगर कोई स्कूल आप पे जुल्म कर रहा है या आपके ऊपर जो फ़ी आपको बता रहा है वो आपकी हदूद से कहीं हद ज़्यादा है, आप इतनी फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, या फिर जो फ़ी स्कूल की बताई जा रही है वो सरकार की रेट्स के बराबर नहीं है और वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है, तो आप जम्मू कश्मीर फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी की वेबसाइट पे और इनके ऑफिस में और इनके जो दी हुई गाइडलाइन से उनको फॉलो करते हुए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े लेवल के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अब से कोई भी लेट फ़ी नहीं वसूली जाएगी, कोई भी एडमिशन फ़ीस नहीं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं, और इवन कि कोई भी एफिडेविट अंडरटेकिंग जो है वो पेरेंट्स से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनका हकूक़ है पहला कि उन्हें जो है वो अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी वाली एजुकेशन चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल किस तरीके से ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक बस की कितनी फ़ी है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल किस तरीके से ये डिसीजन ले सकते हैं कि एक महीने में कितनी एनुअल चार्ज जो है वो उन्होंने करना है, कितना एनुअल चार्ज उन्होंने साल का लेना है, पर मंथ का कितना फ़ी लेना है उन्होंने। ये तमाम चीज़, ये तमाम रेट्स जो हैं वो सरकार डिसाइड करेगी। सरकार 30 रुपये 50 रुपये बढ़ा रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स तो सीधा सीधा 100, 150, 200 बढ़ा रहे हैं, जो कि किसी भी वालिद के लिए देना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अभी सरकार के ऐसे बेहतरीन फैसलों के बाद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी लगाम को कसा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और कोई भी प्राइवेट स्कूल सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट दे या कोई भी प्राइवेट स्कूल अखबारों में अपनी ऐड दे, उनके खिलाफ भी जो है वो वक्ती तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इवन कि अब ऑनलाइन वेबसाइट्स बन चुकी हैं जिन पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी फ़ी देनी है। हर स्कूल का वहाँ पे जो है वो नाम है और उसकी जो है वो एक प्रॉपर डाटा रखा हुआ है, जिस डाटा के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि कितनी जो है वक्ती तौर आपने फ़ी भरनी है। अगर उससे ज़्यादा आपसे स्कूल वसूल करने की कोशिश कर रहा है तो बाकायदा बहैसियत एक पेरेंट आप उस स्कूल के ख़िलाफ़ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सरकार और इंतज़ामिया की तरफ से कड़े इक़दाम लिए जाएंगे और उस वालिद को जो है राहत की सांस दी जाएगी और स्कूल के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल प्राइवेट स्कूल्स के लिए दिन प्रतिदिन जो है वो सरकार सख्त शिकंजा कस रही है और इन तमाम वालिदैन को ये अपील कर रही है कि आप भी कोऑपरेट करें सरकार के साथ और प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़ जो सरकारी एक मुहिम जारी हुई है जिसमें कि सरकार चाहती है कि आम शहरियों को राहत मिले और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जो एजुकेशन के नाम पर लोगों की जेबों को लूट रहे हैं, उनसे लोगों की जान बचे, छुटकारा मिले और उनके बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन जो है वो वक्ती तौर मिले। फिलहाल दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।